हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बताएंगे कुछ चीजें, हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बताएंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए, उसके न्यूमेरिकल को समझने के लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल को समझने के लिए कुछ डाटा हम दोबारा आप लोगों को बता दे रहे हैं। कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को दोबारा बता दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा था, केबी इंटू स्मॉल एम। जहां पे स्मॉल एम क्या था, वेयर स्मॉल एम इज मोलैलिटी, वेयर स्मॉल एम इज मोलैलिटी। जहां पे स्मॉल एम हमारा मोलैलिटी था, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था। अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट इन केजी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, और मोल्स को हम लिखते हैं वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट को अगर इसको हम ग्राम में चेंज करते हैं तो ऊपर क्या आ जाने वाला है, 1000 आने वाला है। तो एक ये अच्छा फॉर्मूला बन गया जिसका हम काफी अच्छा यूज करने वाले हैं। बाकी फॉर्मूले हमारे ये भी हैं। तो वेयर, जहां पे हम ये बोलेंगे वेयर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब यहां पे अगर हम बात करें तो डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी नॉट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो टीबी नॉट हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम बात करें कि केबी क्या है, केबी यहां पे क्या है, तो केबी हमारा जैसे है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू हमें पता ही है वेट है, स्मॉल डब्ल्यू हमारा क्या है, वेट है। ये पूरा, ये जो चीज होती है ये हमारा, ये हम कह सकते हैं सॉल्यूट का होता है। ये वाला वेट हमारा किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। ये क्या है, मोलैलिटी। स्मॉल एम हमारा क्या है, मोलैलिटी है। अच्छा ठीक है, बेसिकली तो फॉर्मूले हमारे इसी पे बेस्ड हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी बुक में एक क्वेश्चन इसका भी मिल जाता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डैश स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। तो कभी कभी ये भी फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में क्या होगा, इस फॉर्मूले में केबी डैश जो है वो हमारा है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये देखा जाता है 1000 ग्राम, ये देखा जाता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, और ये देखा जाता है इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। दोनों में डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला उतना ज्यादा हमारा यूज नहीं होना, मेनली हमारा यही फॉर्मूला यूज होना है। तो हम लोगों ने ये कुछ बेसिक टर्म है, ये जो बेसिक टर्म है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जैसे कि न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ नई चीज लाऊंगा, नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मींस क्या दिया हुआ है, केबी दिया हुआ है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52। तो हमारा ये आ गया 2.52 के। ठीक है, के क्या है, केल्विन है, एम क्या है, मोलैरिटी है।
उसके बाद कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है बेंजीन में जो कि मिलाया गया है बॉयल एट इतना, जो कि बॉयल हो रहा है इतने पे हायर देन बेंजीन, मींस बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट था, बेंजीन माने प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज्यादा पे बॉयल हो रहा है। और कितना ज्यादा पे बॉयल हो रहा है, इतना हायर। तो जब भी आएगा कि इतना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, इतना हाई हो गया, तो एलिवेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, डेल्टा टीबी दिया है। तो हल्का फुल्का कंफ्यूजन, जो मेन कंफ्यूजन होता है वो लोगों को यहीं पे होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि किस टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है, तो ये कह रहा है हायर, इतना बड़ा हुआ है, तो ये क्या दिया गया है 0.126 डिग्री सेल्सियस। अब बेसिकली बात अगर हम करें डिग्री सेल्सियस में दिया है, क्या इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, नहीं। देखो कुछ नोट आपको याद रखना पड़ेगा, आपका डेल्टा टीबी केल्विन या डिग्री सेल्सियस किसी में भी रख सकते हो, डेल्टा टीबी आप केल्विन या डिग्री सेल्सियस किसी में भी रख सकते हो। रिपीट कर रहा हूं फिर से कि डेल्टा टीबी आप केल्विन या डिग्री सेल्सियस किसी में भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो दोनों पे वैल्यू क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। इस पे और इस पे दोनों पे वैल्यू कैसी आने वाली है, इक्वल आने वाली है वैल्यू। कोई भी डिफरेंस हो, मान लो कोई है 300 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें चेंज करना है केल्विन में, ठीक है, मान लिया हमने कोई 300 डिग्री सेल्सियस पे है, फिर वो बढ़ गया 310 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहले वो 300 डिग्री सेल्सियस था, बाद में वो 310 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर हम इसमें डेल्टा टी निकालें, डेल्टा टी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10। अब उसके बाद अगर हम इसको केल्विन में चेंज करते हैं, हम इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 ऐड कर देंगे तो 573 केल्विन हो गया, और इसमें 273 ऐड कर देंगे केल्विन में चेंज करने के लिए, तो प्लस 273 लिख दे रहा हूं मैं, 273 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 583 हो गया केल्विन। अभी भी डेल्टा टी चेंजमेंट टेम्परेचर में जो आ रहा होगा वो आपका 10 ही आ रहा होगा, तो जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आने वाला है डेल्टा टी का, वो सेम आने वाला है। डेल्टा टी हमारा डिग्री सेल्सियस में दिया हो, केल्विन में दिया हो, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ज्यादा कोई बात नहीं आएगी। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी पूछी गई है, मोलैलिटी सॉल्यूशन की क्या होगी। तो अगर आपको ये देखना है कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, तो सिंपल सा सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.126 है, केबी की वैल्यू दी गई 2.52 इंटू एम, और यहां सेम वैल्यू 0.05 आ जाएगी। इसकी यूनिट रखनी हमें स्मॉल एम, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की वैल्यू हमारी हो गई 0.05। हाँ, तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, वाटर केवल वाटर है, वाटर है इसका मतलब क्या दिया है, प्योर सॉल्वेंट दिया है। वाटर है इसका मतलब क्या दिया है, प्योर सॉल्वेंट दिया है। तो डेल्टा टी बी दिया गया है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, बिकम 100.52 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो जा रहा है 100.52 डिग्री सेल्सियस, माने बाद में ये क्या हो गया, टीबी। ये किसका दिया है, सॉल्वेंट का दिया है। उसके बाद ये किसका दिया है, सॉल्यूशन का दिया है। सॉल्यूशन का किसी किसी बुक में इसको टी नॉट, इसको टीएस भी लेट किया जाता है, हम एज्यूम कर सकते हैं। तो टीबी की वैल्यू कितनी दी गई है, 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 100.52 माइनस 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व कर लिया, हमारा कितना आ जाएगा, 0.52 आ जाएगा। ये आ गया डेल्टा टीबी की वैल्यू, जो कि किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। मैंने आपको बताया था डेल्टा टीबी की वैल्यू आपकी डिग्री सेल्सियस में हो, डेल्टा टीबी की वैल्यू आपकी डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंस है, डिफरेंस सेम ही रहेगा। फिर कह रहा है इफ 3 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस वेट, सॉल्यूट का वेट दिया गया, वेट किसका दिया है, सॉल्यूट का दिया गया है, कितना दिया गया है वेट, वेट दिया गया है 3 ग्राम, सॉल्यूट का वेट कितना दिया है, 3 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 20 ml। तो देखो यहां वॉल्यूम दिया गया है, याद रखने वाली बात है, यहां वॉल्यूम दिया गया है, और वॉल्यूम किसका दिया है, जाहिर सी बात है सॉल्वेंट का दिया होगा, और जो कि ये क्या है, वाटर है, H2O है। और हमें पता है H2O की डेंसिटी जो होती है, न्यू कॉन्सेप्ट है यहां पे, ये याद रखना क्लास, नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पे हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है कि अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी में वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम दिया है 20 ml किसका है, H2O का है, और डेंसिटी H2O की 1 होती है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डेंसिटी की वैल्यू अगर यहाँ पे हम अगर 1 रख दें तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास। इसका मतलब H2O के केस में जब प्योर H2O हो रहा होगा तो वॉल्यूम मास के बराबर होगा लाइफ टाइम, हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल में, इसमें नहीं किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी, ये बहुत सारे न्यूमेरिकलों में यूज होने वाला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास H2O के केस में। तो ये जो वॉल्यूम दिया है 20 ml, इसी को हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल W हमारा कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, क्योंकि वॉल्यूम ही हमारा क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। अब देखो आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, फिर कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, मींस कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सॉल्यूट का। और यहाँ पे हमें केबी की वैल्यू दी गई है, हमें केबी की वैल्यू कितनी दी गई है, केबी की वैल्यू दी गई है 0.52। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसके क्वेश्चन, हल्के फुल्के जो नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे मैं वो यहाँ लिख दूंगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट दूंगा। जैसे इसमें वॉल्यूम आ गया, बेसिकली हम ज्यादातर क्वेश्चनों में वेट ही गिवन होगा, वेट गिवन होगा, लेकिन मैंने वो वाला क्वेश्चन उठाया है जिसमें वॉल्यूम गिवन हो। तो वॉल्यूम को वेट में कैसे कन्वर्ट करना है, डेंसिटी के थ्रू कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डेंसिटी वाटर की 1 होती है, प्योर वाटर की, वो अंडरस्टूड होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल एम। अब हमें क्या करना है, डेल्टा टीबी की वैल्यू रख देनी है। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0.52 आई है। केबी की वैल्यू क्या है, 0.52 है। स्मॉल डब्ल्यू हमारा कितना है, स्मॉल डब्ल्यू की बात करें तो हमारा 3 है, इंटू हमने क्या कर दिया, 1000 कर दिया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, ठीक है। और ये है हमारा कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा क्या था, कैपिटल डब्ल्यू था, और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 20 आई है। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 50 टाइम्स में, और ये मॉलिक्यूलर वेट हमारा जो कि आ गया है, कितना आ गया है, 150। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट आ गया, जिसको हम ग्राम पर मोल भी कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट है 150 ग्राम पर मोल। तो क्लास बेसिकली इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 ml दिया था, हमें पता है डेंसिटी प्योर वाटर की 1 होती है। अगर डेंसिटी 1 होती है, डेंसिटी की जगह 1 रखा। अगर मान लो किसी और का वॉल्यूम दिया होगा तो वहां पे डेंसिटी गिवन होगी, तो डेंसिटी की वैल्यू रख के यहाँ पे वॉल्यूम को हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मास में। तो जो भी आएगा मास आ जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी कभी डायरेक्ट कैपिटल डब्ल्यू ना देके डेंसिटी के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था, इजी था, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं था। हाँ, तो क्लास हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर। तो वेट हम लिख दे रहे हैं, वेट हमें कितना गिवन है, 0.456 ग्राम कैम्फर डिसॉल्व इन 31.4 ग्राम एसीटोन, मींस कैपिटल डब्ल्यू जिसमें डिसॉल्व किया गया है, कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट जिसमें डिसॉल्व किया है, कैपिटल डब्ल्यू आपको दिया है 31.4 ग्राम। अब हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें यूज करना है 152। फिर उसके बाद क्या रहा है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। क्लास देखो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 31.4 ग्राम एसीटोन, ब्रैकेट में मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या दिया है, टीबी नॉट दिया है 56.30 डिग्री सेल्सियस दिया गया। फिर कह रहा है इफ द मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के केस में हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो केबी की वैल्यू नहीं दी है, केबी डैश की वैल्यू मान ले रहे हैं हम लोग, और ये कितनी दी गई है, केबी डैश की वैल्यू। कह रहा है इफ द मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन इज दिस, तो 17.2 दी गई है। कितनी दी गई क्लास, 17.2 दी गई है। अब हम लोग जल्दी से हमें क्या करना है, डेल्टा टीबी पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए क्या करना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डैश इंटू डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जिसको हम कहते हैं मोलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू।
अब इसकी वैल्यू दी गई है 17.2 इंटू स्मॉल w हमारा कितना गया है 0.456 इंटू 100 अपॉन मोलर मास हमारा कितना दिया है, मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 152 इंटू कैपिटल W हमारा कितना है 31.4। अब हम लोगों ने जल्दी से सॉल्व करके डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारी आएगी 0.16 और 0.16 जो आएगी वो डिग्री सेल्सियस में हम कह सकते हैं क्योंकि डिग्री सेल्सियस में ही हमारा है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारी केल्विन या डिग्री सेल्सियस में सेम ही आने वाली है। इसको अगर केल्विन में लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमने डिग्री सेल्सियस में क्यों लिखा, क्योंकि हमारा टीबी नॉट डिग्री सेल्सियस में है। तो अगर हम बात करें डेल्टा टीबी की तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो हमारा डेल्टा टीबी आया है 0.16, टीबी हमें कैलकुलेट करना है माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, टीबी नॉट की वैल्यू हमारी दी गई है 56.30। अब ये 56.30 यहां पे माइनस पे इधर पे आने पे क्या हो जाएगी, प्लस पे हो जाएगी, तो हमारी टीबी की वैल्यू आ जाएगी 56.30 प्लस 0.16, तो ओवरऑल 56.46 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी टीबी की वैल्यू आ गई। इस कॉन्सेप्ट में क्या नया था, न्यू कॉन्सेप्ट में क्या लेके आया, इस कॉन्सेप्ट में न्यू कॉन्सेप्ट अगर देखें अगर कुछ आया है तो ये आया है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात हुई है। नया कॉन्सेप्ट इसमें मैं क्या लेके आया हूं, नया कॉन्सेप्ट इसमें मैं लेके आया हूं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट है, तो किसी किसी क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट आ जाता है तो हमें इस फॉर्मूले में 1000 के प्लेस में 100 वैल्यू का यूज करना है। बेसिकली ये आपके में आएगा नहीं क्योंकि कुछ ही बुकों में इसके क्वेश्चन दिए हैं, हर बुक में इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं, लेकिन हमारे कोर्स में है तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कुछ नहीं था, सारी वैल्यू हमें गिवन थी, बस नया कॉन्सेप्ट इसमें क्या था, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूज किया गया था। तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.73 ग्राम ऑफ कैम्फर। तो लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही, बस थोड़ा सा कुछ नई चीजें बढ़ा दी गई है। तो कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसका वेट दिया गया 0.73 ग्राम, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट और इसी का सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 152। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, इन किसमें मिलाया जा रहा है, इन 36.8 ग्राम ऑफ एसीटोन। तो सेम है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कैम्फर को एसीटोन में मिलाया था, तो इस बार कैपिटल W कितना दिया है 36.8 ग्राम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर से वही बात, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका दिया होगा, एसीटोन का दिया होगा, बॉइलिंग पॉइंट का क्लास किसका दिया होगा, एसीटोन का दिया होगा। तो ये हमारा दिया है टीबी नॉट जो कि हमारा है 56.30 डिग्री सेल्सियस। देन आफ्टर दैट बॉयल एट दिस, अब वर्डिंग सुनना, बॉयल एट दिस, कौन बॉयल हो रहा है, तो कह रहा है आ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग इतने ग्राम दिस इन दिस बॉयल एट दिस, तो मींस सॉल्यूशन की बात हो रही है। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका दिया है, सॉल्यूशन का, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका दिया है, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, टीबी। तो टीबी की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, टीबी की वैल्यू हमारी आ गई 56.55 डिग्री सेल्सियस। इससे बेसिकली हम लोग डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं, और डेल्टा टीबी हमारा कितना आएगा, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी की वैल्यू कितनी दी गई है 56.55 माइनस 56.30, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई, हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.25 डिग्री सेल्सियस आ गई, 0.25 डिग्री सेल्सियस आ गई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर गौर से देखा जाए इसमें केवी नहीं दिया गया है। अब देखो होगा क्या, हमें यहां वाला फॉर्मूला लगाना होगा कि ऊपर वाला, तो नीचे वाला फॉर्मूला तो आपको यूज ही नहीं करना है। आपको हर टाइम, मैंने बताया था ऊपर वाला फॉर्मूला बताना है, 99.99% यही फॉर्मूला लगाना है। 0.1% का चांस हो सकता है कि वाला क्वेश्चन आया, वो आएगा तो वो वर्ड यूज करेगा, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट का वर्ड यूज करेगा। ठीक है, अदरवाइज हर केस में आपको नो डाउट यही फॉर्मूला लगाना है। बेसिकली सिंपल सी बात है ये फॉर्मूला लगाना, और कुछ भी नहीं यूज करना आपको। तो चलो ठीक है, केबी हमें नहीं पता है, केबी लेकिन पूछा भी नहीं गया है, हम लोग अपने मन से क्वेश्चन में बढ़ा लेते हैं। केबी कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड एंड हमने अपने मन से बढ़ा दिया केबी के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब तुम लोग कहोगे बढ़ाता ही जा रहा है, ठीक है, एक चीज फाइंड हो नहीं रही थी, अपने मन से बढ़ा दिया, तो नहीं, बेसिकली हमें वो फाइंड करना ही पड़ता, इसलिए मैंने बढ़ा दिया इसको।
तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो केबी हमें निकालना है, ठीक है, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है आ सॉल्यूशन ऑफ 0.564 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड। एक दूसरे सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो एक सेकंड सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन यहाँ पे हमने लिख लिया, एक सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ वेट जिसका दिया गया 0.564 ग्राम, कोई अननोन कंपाउंड है, हमें पता नहीं है, ठीक है, इन द सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट। सेम वेट मतलब जितना वेट पहले था उतना ही वेट अब भी है, तो इसका मींस हम ये कह सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू हमारा पहले कितना दिया था 36.8, तो अभी भी कितना होगा 36.8, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बॉयल एट दिस, जो कि अब बॉयल हो रहा है कितने में 56.46 में, ठीक है। तो कौन बॉयल हो रहा है, फिर से बात, सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है इतने में। टीबी नॉट की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट सेम है, ठीक है। इन द सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सेम है, तो टीबी नॉट की वैल्यू हमारी 56.30 डिग्री सेल्सियस। याद रखना टीबी नॉट सेम सॉल्वेंट है तो टीबी नॉट की वैल्यू सेम है। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेम सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो सेम सॉल्वेंट में कौन कौन सी वैल्यू सेम रह सकती हैं। क्लास बहुत बेसिक है, न्यू कॉन्सेप्ट, इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या यूज किया मैंने। सेम सॉल्वेंट के केस में टीबी नॉट की वैल्यू सेम रहेगी, वो बोले या ना बोले, ठीक है। उसके बाद टीबी की वैल्यू दी गई है, टीबी की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 56.46 डिग्री सेल्सियस। इससे हम लोग डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, तो डेल्टा टीबी आ गया हमारा 56.46 माइनस 56.30, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है, जाहिर सी बात है 0.16 डिग्री सेल्सियस आने वाली है टीबी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, केबी निकालना है, तो सबसे पहले इससे हम केबी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। जो जो वैल्यू हमें पता है वो सारी वैल्यू 0.25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0.25 बेसिकली लिख दिया। केबी की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, नहीं पता है हमें केबी की वैल्यू। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 0.73 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया गया था 152 इंटू स्मॉल डब्ल्यू के बाद कैपिटल डब्ल्यू हमारा कितना दिया गया 36.8। तो बेसिकली हमें यहां से केबी की वैल्यू निकाल लेनी है, केबी की वैल्यू निकाल लेनी है। केबी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे और केबी की वैल्यू निकालने के बाद केबी की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि होता क्या है कि सेम सॉल्वेंट में डेल्टा टीबी के साथ साथ केबी भी सेम होगा। केबी की वैल्यू आएगी 0.92, और अगर इसकी यूनिट आपको लिखनी है तो अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्वेश्चन में क्या दी थी, केल्विन पर मोलैरिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर से हम देखना न्यू कॉन्सेप्ट में हमें क्या यूज करना है, ठीक है। सेम सॉल्वेंट है, सेम सॉल्वेंट है, तो सेम वैल्यू ऑफ केबी, क्योंकि केबी की वैल्यू सॉल्वेंट की होती है और सॉल्वेंट की वैल्यू होगी, तो सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू भी सेम होगी। केबी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए आता है, क्लास याद रखना, डेल्टा टीबी नॉट सेम होगा, केबी भी सेम होगा। इस क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट ये था कि अगर सेम सॉल्वेंट है तो उनकी डेल्टा टीबी नॉट की वैल्यू और केबी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो केबी की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें केबी की वैल्यू पता चल गई है, केबी की वैल्यू कितनी आ गई 1.92 आ गई हमारी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं दोबारा फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लगाते हैं, केबी इंटू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब टीबी, डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.16 आई है, केबी की 1.92 आई है, स्मॉल डब्ल्यू हमारा कितना दिया गया है 0.56 इंटू 1000। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो हमें नहीं पता है, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दी है 36.8। हो सकता है कि सॉल्वेंट का वेट चेंज करते, सॉल्वेंट का वेट चेंज कर सकता है, तभी मैंने इसमें सेम नहीं लिखा है। ऐसा जरूरी नहीं सॉल्वेंट सेम है तो उसके कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। बट ये यहां पे बोल रहा था इन द सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए वेट सॉल्वेंट का हमने सेम लिया है। बाकी ये कंफर्म है कि अगर सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू और डेल्टा टीबी नॉट की वैल्यू सेम आएगी। सॉल्वेंट सेम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और केबी तो सेम होगा ही होगा, ठीक है। यहां से हम लोग बेसिकली क्लास क्या निकाल लेंगे, हम लोग यहां से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लास हम लोग यहां से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये जो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू क्लास आने वाली है वो अप्रॉक्स आने वाली है
183.9 ग्राम पर मोल, जो कि इसकी यूनिट होती है। तो क्लास बेसिकली अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या नया था, हम लोगों ने न्यू कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि दो केसेस दिए होंगे, एक सॉल्यूशन से हम केबी की वैल्यू निकाल के दूसरे सॉल्यूशन में केबी की वैल्यू पुट कर देंगे अगर हमारा सॉल्वेंट सेम है तो इस क्वेश्चन में ये नया था। हर क्वेश्चन में मैं कुछ नया लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब आगे वाले आने वाले भी क्वेश्चन कुछ नए होंगे। हाँ, तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a solution containing इतने ग्राम यूरिया एंड इतने ग्राम थायोयूरिया इन 500 ग्राम क्लोरोफॉर्म। मींस देखो, अब अगर हम बात करें तो ये कंटेनर था, इसके अंदर 500 ग्राम क्लोरोफॉर्म फिल थी, जो कि हमारा क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू। अब हमने इसमें पहले यूरिया मिलाया जिसका वेट था हमारा, यूरिया का वेट 25 ग्राम, और फिर हमने इसके अंदर थायो यूरिया मिला दिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और थायो वर्ड जब भी लग जाएगा, याद रखना क्लास, ये ट्रिक है आपके लिए, कॉन्सेप्ट है। कभी भी केमिस्ट्री में थायो वर्ड आ जाए किसी कंपाउंड में तो ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है। तो थायो यूरिया का फॉर्मूला NH2CS NH2, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, और नहीं भी दिया होता तो हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर लेते। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 76, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट प्योर क्लोरोफॉर्म का मींस टीबी नॉट दिया गया है कितना, 61.2 डिग्री सेल्सियस, और केबी की वैल्यू दी गई क्योंकि वो तो होता है क्लोरोफॉर्म का 3.63 केल्विन पर मोलैलिटी। अब देखो होगा क्या, अभी मैंने ये बात की थी कि अगर सॉल्वेंट सेम है तो ये वैल्यू हमारी सेम रहने वाली है, ठीक है। अब अगर हम इसमें दो चीजें मिला रहे हैं, तीन चीजें मिला रहे हैं, चार चीजें मिला रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिला रहे हैं, तब क्या केस होगा। तो देखो एक नया कॉन्सेप्ट, फिर से नया कॉन्सेप्ट आया। तो यार बेसिकली क्या है, एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि आप इसके अंदर जो मिला रहे हो तो कितने मोल मिला रहे हो, और सॉल्यूट में कितने सॉल्यूट के मोल मिला रहे हो, हम लोग कितने पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो ये क्या होता है, ये आप कहोगे जो मोलैलिटी आएगी वो टोटल की मोलैलिटी निकालनी है, जो मोल आएगा वो टोटल के मोल निकालने हैं। अगर आप बस इतना याद रख लेते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने टोटल कितने मोल मिलाए हैं ये तो एक फिक्स है, टोटल कितने मोल मिलाए हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो पहले इसके मोल निकालने के लिए मोल ऑफ, हम लोग मोल ऐसे लिख ले रहे हैं, मोल ऑफ यूरिया मींस NU लिख ले रहे हैं, और मोल ऑफ थायो यूरिया NT लिख दे रहे हैं। मोल ऑफ थायो यूरिया को NT लिख ले रहा है, आपको जो मानना है वो एज्यूम कर लो। तो NU क्या हो जाएगा, मोल कैसे निकाले जाते हैं सबको पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अभी मैंने बताया। तो मोल कैसे निकाला जाता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से NU की वैल्यू आ जाएगी, NU की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/60, और यहां से NT की वैल्यू आ जाएगी मोल, ठीक है। इसका वेट कितना दिया गया, इसका वेट दिया गया है, इसका वेट है 25, तो 25/76। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, थायो यूरिया TU लिख दे रहे, तो N टोटल निकाल ले रहे, मोल निकाल ले रहे टोटल। तो टोटल मोल कितने आ जाएंगे, टोटल मोल हम ऐसे लिख दे रहे, मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ थायो यूरिया। तो ये आ जाएगा 25/60 और 25/76, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू एन टोटल, ठीक है, एन टोटल अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। अगर इसको ग्राम में रखोगे तो ऊपर क्या आ जाने वाला है 1000। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा, केबी कितना दिया गया है, केबी हमारा है 3.63 इंटू NT आ जाएगा हमारा 25/60 प्लस 25/76। इसको यहीं पे सॉल्व करके वैल्यू पुट कर देना, या तो 1000 अपॉन वेट कितना दिया है, टोटल दिया गया है 500, वेट कितना दिया है 500। तो यहां से हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जानी है, और डेल्टा टीबी की क्लास यहां पे हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा टीबी की वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 5.416, ठीक है। और 5.416, अब ये हमारी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है तो इसको भी हम डिग्री सेल्सियस में एज्यूम कर ले रहे, डेल्टा टी भी आ गया। उसके बाद अगर हम बात कर लें, उसके बाद अगर हम बात करें
तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी कितना है 5.416 और टीबी की वैल्यू हमें निकालनी है, टीबी नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 61.2 डिग्री सेल्सियस। अब इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो टीबी की वैल्यू आ जाएगी, टीबी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 66.616 डिग्री सेल्सियस टीबी की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमारा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट क्या पूछा था, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा था। एक और पार्ट बढ़ा दे रहे क्योंकि ऑलरेडी वो निकल आया है। इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट के साथ और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या निकालो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आ गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये पूछेगा तो ये भी आ गया, अगर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछेगा तो वो भी आ गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा न्यू कॉन्सेप्ट क्या था, इस क्वेश्चन में हमारा जो था वो टोटल मोल हमें लिए जाते हैं, ये हमारा था न्यू कॉन्सेप्ट। तो हर बार मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में हमारा न्यू कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल मोल वाला। हाँ, तो क्लास हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या आ गया, वेपर प्रेशर। ये कहां से आ गया वेपर प्रेशर, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे वेपर प्रेशर के क्वेश्चन पढ़े हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं वेपर प्रेशर के क्वेश्चन को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन के साथ को रिलेट कर रहा हूं। नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग का आएगा उसमें वेपर प्रेशर और बहुत सारे क्वेश्चनों को एक दूसरे से कोरिलेट करने वाला हूं मैं। जैसे वेपर प्रेशर को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बाकी सबसे कोरिलेट करने वाला हूं। तो अभी हम लोग वेपर प्रेशर की बात आ गई, तो वेपर प्रेशर के बारे में एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप मेरे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पहले लेक्चरों में देख सकते हो। बहुत अच्छे से बहुत अच्छी ट्रिकें मैंने बताई हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें बताई हैं। अब क्या है कि हम लोगों को पता था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये किसका होता था, सॉल्यूट का। ये किसका होता था, सॉल्यूट का। इनटू हम लोग ये कहते थे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये किसका होता था, सॉल्वेंट का। ठीक है क्लास। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर ये वैल्यू देखें तो ये जो वैल्यू है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल डब्ल्यू, ये कहीं ना कहीं हमें क्या वैल्यू देने वाली है, मोलैरिटी। कौन सी वैल्यू देने वाली है, मोलैरिटी। तो इसका मतलब मोलैरिटी के जगह हम मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी हम यहां पे लिख दे रहे हैं। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, तो लिख दे रहा हूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और इस 1000 को उठा के अगर हम यहां पे ले आए तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, इंटू क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें पी नॉट क्या होता था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पीएस होता था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का नहीं दिया होता था तो हम लोग 760 mmHg लेते थे, अगर ये Hg में गिवन है तो। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों को पता है। अब अगर हम बात करें, हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। मींस वेपर प्रेशर तो दिया है लेकिन किसका दिया है, सॉल्यूशन का। देखो न्यूमेरिकल आपको सीखना है तो किसी भी लेवल पे आपको क्वेश्चन को पढ़ के एक एक चीज देखो, गिवन क्या है, एक एक वर्ड। तो वेपर प्रेशर दिया गया है एक्वस सॉल्यूशन का, तो एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, तो पीएस कितना हम मान लेते हैं, पीएस हमने दिया गया है, कितना दिया गया है, 732 mm। ठीक है, पी नॉट हम लोग एज्यूम करेंगे 760, वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, वाटर के केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल होता है वो 760 होता है, हमने बताया था आपको। ठीक है, ये आ गया mmHg। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि मोलर मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, आपको कितना दिया है, 342। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मींस टीबी निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, केबी की वैल्यू दी गई है, केबी की वैल्यू दी गई है, केबी की वैल्यू 0.52। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एम इंटू 1000, ठीक है, इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो अब क्या है, यहां से देखो जरा, पी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 760 माइनस
732 अपॉन 760, और उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि यहां से m इंटू 1000, ये क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 342, तो यहां से मोलैलिटी की वैल्यू आ गई। इन दोनों को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये वैल्यू आ गई, ये ऊपर 1000 चला जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 28 अपॉन 760, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 1000, और ये नीचे आ जाएगा तो 342। यहां से हम लोग की बेसिकली क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई। अब मोलैलिटी आ गई, अब सिंपल सा हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगा देना है डेल्टा टीबी का। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा केबी, केबी की वैल्यू कितनी दी गई है, केबी की वैल्यू दी गई 0.52, और मोलैलिटी की वैल्यू ये हम यहां पे लिख दे रहे हैं 28 इंटू 1000 अपॉन 760 इंटू 342। हाँ तो क्लास बेसिकली यहां से हम सॉल्व करने के बाद हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.064 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई है, डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई है, तो हमें निकालना क्या था, टीबी। तो टीबी तो आना ही है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.064, टीबी की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारा कितना दिया है 100, इसको उधर ले जाओ तो टीबी की वैल्यू आ गई 100.064 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी हो गई टीबी की वैल्यू। तो अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलता तो भी आ जाता, अगर वो मोलैलिटी बोलता मोलैलिटी भी आ जाती। तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या वो पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, पहला पार्ट में इसको लिख दे रहा हूं कैलकुलेट, पहला पार्ट द बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा पार्ट वो आपसे पूछ सकता है मोलैलिटी, तीसरा पार्ट आपसे पूछ सकता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बचे हुए कुछ एडवांस प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर क्लास हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।